वेरी गुड आफ्टरनून। तिलक विद्यालय स्टैंडर्ड 4th। टुडे सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हमको चैप्टर नंबर 12 निकालना है और पेज नंबर है 54-55। ओके, तो सबसे पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक है उसको ओपन करना है। टेक्स्ट का मतलब आपकी जो हिंदी की किताब है, तो आपको हिंदी की किताब की पिक्चर बताती हूँ, या आपकी जो हिंदी की किताब है उसको ओपन कर दो। ओपन का मतलब खोल दो। ओके, तो लेट स्टार्ट करते हैं। 54 सब ने निकाल दिया होगा। फिर आपको चैप्टर नंबर ये रहा, चैप्टर नंबर 12 मतलब 12, मैं और मेरा देश। पाठ का क्या नाम है? मैं और मेरा देश। हमारे देश में महासंत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। कहाँ पे गए? जापान। वे रेल की यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। उस दिन फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी थी, वह भी उन्हें फलों की खोज की तुरंत पा न सके तो उनके मुंह से निकल, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। मतलब जो राम तीर्थ है वो यात्रा के लिए कहाँ पे गए? ये जो राम तीर्थ है, ओके, तो यात्रा के लिए कहाँ पे गए? जापान। कहाँ पे गए? जापान। वे रेल की यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको फल खाने थे। क्या खाने थे? फल। और उनको फल नहीं मिले तो उनके मुंह से क्या निकल गया? शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। जापान में अच्छे फल शायद नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने यह शब्द सुन लिया। सुनते ही वह भागा। वही कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किया और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। मतलब एक युवक, मतलब एक बालक था। रामतीर्थ के मुंह से, रामतीर्थ सीजे उनके मुंह से क्या निकल गया था? शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो उन लड़के ने तो सुन लिया था, तो वो लड़का भागा भागा कई फलों की टोकरी लेके आ गया, उनको भेंट देने लगा। भेंट का मतलब तोहफा, गिफ्ट। आगे पढ़ते हैं, पता चलेगा। स्वामी जी ने समझे यह कोई फल बेचने वाला होगा। मतलब स्वामी जी को लगा ये फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। इनकार का मतलब ना कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इन मूल देना ही चाहते हो तो अपने देश जाकर किसी से यह न कहिए कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। मूल उसने क्या बोला? देना है तो आप अपने देश में जाकर सबसे ये कहना कि जापान में अच्छे फल। उसने कहा बोला था ना रामतीर्थ ने आगे कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते, इसीलिए वो बालक भाग के गया और ताजे फल लेके आया। तो उसने बोला, अपने देश में जाकर किसी को ये मत बोलना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का ये उत्तर सुनकर मुक्त हो गए। मतलब एकदम भ्रम हो गए। इस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बड़ा कर दिया। इस युवक ने अपने देश का न जाने कितना बड़ा गौरव कर दिया। अपने देश का नाम, अपनी देश, जैसे अपने कोई देश में आए और अपने देश की बुराई करे तो अच्छा लगता है क्या? नहीं, अच्छा लगेगा? नहीं। इसी तरह जापान के युवक ने बहुत अच्छा काम किया ना। चलो, पेज नंबर 54 कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर आते हैं 55। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर भी पूरी तरह किया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय में कई पुस्तक पढ़ने के लिए गया।
इस पुस्तक के कुछ दुर्भुले चित्र थे, जिससे चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल दिया। मतलब एक युवक जापान में पढ़ाई के लिए आया। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी होती है जहाँ किताबें ढेर सारी होती है, वह पढ़ने के लिए गया। यह वहाँ गया और उसने किताबें ली और उसमें कुछ तस्वीरें थी, पिक्चर, चित्र थे, तो उसने कट कर लिए, फोटो थे वो कट कर लिए। ऐसा करते नहीं है, लेकिन उसने ये गलत किया है, किया है ना गलत। फिर नीचे आओ और पुस्तक को वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी, मतलब उसकी कंप्लेन कर दी। एक जापानी युवक ने देखा उसको ऐसे करते हुए, फोटो काटते हुए, तो उसने उसकी कंप्लेन कर दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वह चित्र से विद्यार्थी के कमरे से बरामद कर लिए और विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया। उसने तो पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर दी, पुलिस वालों को भी, और उस विद्यार्थी को जापान में से निकाल दिया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यही तक नहीं रुका और उसे पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर भी लिखा दिया था कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी को प्रवेश को वंचित किया है। वंचित का मतलब उसको निकाल दिया है। ही उसके देश के निवासियों को भी प्रवेश वंचित है, मतलब इसके देश में जाएगा, उधर से भी इसको वंचित किया जाएगा। जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया, वही दूसरा युवक ने अपने काम से अपने देश का मस्तक को कलंक में ऐसा टीका लगा दिया जो न जाने कितने वर्ष तक संसार की आंखों में लक्षित करता है। हम ये समझ ले कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता से संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़े हुए हैं। जब हम कोई हीनता या बुरा करते हैं तो हमारे माथे पर ये कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि तो मैंने आपको भी 2 पेज करवाए हैं, पेज नंबर 44, 45, तो सबको समझ में आ गया होगा कि एक ये मतलब एक देश की कहानी है। क्या है? कहानी जो किसी भी देश में जाके किसी की भी बुराई न करे। ओके, तो आपने सुना ही है कि एक बच्चे ने अपना देश का नाम जो था सर ऊपर कर दिया, तो दूसरे ही पेज पे जब हम आए थे, पेज नंबर 45 पे, उस पे देश के किसी दूसरे देश के बालक अपने ही देश का नाम खराब कर देता है, सिर नीचे झुका देता है। तो ऐसा काम न करें कि अपना देश का नाम खराब हो और सिर झुके। कभी भी आपको पुस्तक दे, आप कहीं लाइब्रेरी में जाए, कहीं पे भी किताबें पढ़ने जाए, तो प्लीज़ फ़ोटो पसंद आए तो फ़ोटो कट मत करना, चित्र कट मत करना। ऐसा नहीं करते। जो किताबें होती है वो गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है, तो इसीलिए उसको पुलिस कंप्लेंट की। तभी पुलिस ने कंप्लेंट की तो उसको, उस बालक को वंचित कर दिया, हर जगह से निकाल दिया गया है ना, इसीलिए तो निकाल लिया गया। तो आप भी ऐसा कुछ भी काम न करें। आज के लिए अब सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम देखेंगे क्या से स्टार्ट करना है। तो पीछे से हम पेज नंबर 46 से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो पेज नंबर 46 से स्टार्ट कर लेंगे और फिर उसके कुछ जब पार्ट 2 आएगा, ये अपना पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ओके, तो पाठ का क्या नाम था? मैं और मेरा देश। पाठ का क्या नाम था? मैं और मेरा देश। चलो बाय, टेक केयर।